कुछ अर्सा पहले इसराइल के एक यूएफओ एक्सपर्ट ने पूरी दुनिया के सामने जब इंकशाफ किया कि अमेरिका ने हालिया जो एक यूएफओ नामी कोई चीज यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मारा है, तो उन्होंने कहा कि आप ये जंग डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं उस मखलूक के साथ जो इंसानों से परे की है। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों के सवाल खड़े हो गए। इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल मीडिया पर साइंस के चैनल्स, साइंस की न्यूज़ और उनकी फील्ड को देखें, चूंकि पाकिस्तान में लोगों का रुझान नहीं है, हमें तो रोटियों के लाले डाले हुए हैं इन्होंने कि हम साइंस इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते। वहां पर टीवी चैनल समेत वहां पर साइंस के एक्सपर्ट्स, एस्ट्रोनॉट्स और तमाम लोग, इस वक्त डिबेट जारी है कि क्या अब इंसानों को नजर आ रहे हैं वो यूएफओस और दूसरी चीजें, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी, माइक्रोस्कोप और हर तरह की टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। इवन टेलीस्कोप से आप बैठकर मून को देख सकते हैं। काम इंसान अच्छी टेलीस्कोप ले सके और मून को देख सकता है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि कुछ जो हालिया फुटेजेस थी वो दोबारा रीसर्फेस होकर मंजर आम पर आई हैं और उन्होंने सवालात खड़े कर दिए हैं। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं कि मून के ऊपर यूएफओस की लैंडिंग हो रही है, या वो यूएफओ वहां पर जा रहे हैं या वहां से निकल रहे हैं या वहां पर आ रहे हैं, और इस बारे में कोई सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पुराने जमाने में कुछ चीजें नजर आई, बहुत सारे लोगों ने अपने कैमरास में, इवन के 90s में जिनके पास कैम हुआ करते थे, तो उन्होंने रिकॉर्ड की। बाद में फिर जमाना बदला, कुछ न कहा जी एडिटिंग और कुछ न कहा जी। अब जो सूरत हाल सामने आई वो बहुत सारे लोगों ने इन मनाजिर को कैद किया और पिछले काफी अरसे से, अब चूंकि अमेरिका ने खुद एडमिट किया है कि उन्होंने यूएफओ को मारा है, इवन के चाइना के अंदर नजर आया है, अमेरिका के अंदर नजर आया है, और ये मनाजिर के मून के ऊपर देखें। ये हमें तो थ्योरी बताई गई थी कि मून के ऊपर इंसान गया है। भाई मून के ऊपर गया 1969 या उसके बाद से 70 की दहाई के बाद टेक्नोलॉजी ने हजारों लाखों % एडवांस हो चुकी है। तो आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इंसान जा सके, तो इसका ये मतलब है कि उस थ्योरी के अंदर बहुत सारे फ्लॉज है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीजें नजर आ रही हैं, ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स मून के ऊपर कर रहे हैं, ये इंसान तो नहीं है, तो फिर ये कौन सी मखलूक है कि जो मून के ऊपर लैंडिंग कर रही है या मून से निकल रहे हैं बाहर, और कौन सी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ये सारा काम करे। देखिए, दो चीजें आप समझिएगा। इसराइल के जो यूएफओ एक्सपर्ट ने बात की उसमें बड़ा वजन है, और उन्होंने कहा है कि इनके पास, इस खलाई मखलूक के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आपके रडार पर डिटेक्ट नहीं होती। इसकी सिंपल सी मिसाल है, जो स्टेल्थ फाइटर होते हैं, अभी भी बहुत सारे ममालिक है उनके पास जो रडार है वो वहां पर डिटेक्ट नहीं होते। अब चूंकि हमने भी ले लिया है तो स्टेल्थ फाइटर जो भी तैयारे आते हैं वो डिटेक्ट होते हैं। जिस तरह ने एबटाबाद ऑपरेशन में कहा था जी, वो अमरीकी आए थे तो हमारे वो रडार पर डिटेक्ट नहीं हो पाए। वो अलग बात है कि हमने उनके साथ ही मिलकर किया था, बाद में कौम को ड्रामा क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है, वो स्टेल्थ जो फाइटर्स होते हैं वो रडार पर डिटेक्ट नहीं होते। अब इनके पास जो रडार्स हैं वो असल में ये जो खलाई मखलूक है या जो भी वो मखलूक है, उनके जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं या उनके एयरशिप हैं या उनके जो यूएफओस हैं, इनको हम कुछ नाम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, उड़ने वाली चीज जहाज है, ड्रोन है, सैटेलाइट है, या इस तरह की चीजें हैं। अब ये कौन सी ऐसे यूएफओस अचानक पिछले काफी अरसे से मंजर आम पर आना शुरू हो गया। कभी अमेरिका में दिख रहा है, कभी कनाडा में दिख रहा है, कभी किसी भी वजह से चाइना में दिख रहा है, दीगर जगहों पर, और दुनिया सारी सवालात अमेरिकन मीडिया आप उठाए, वहां पर गुफ्तगू हो रही है, यूरोपियन मीडिया के ऊपर हो रही है, सिवाय पाकिस्तान के हर जगह पर गुफ्तगू हो रही है कि भाई ये क्या है, वो क्या करने आए। वहां पर डिस्कशन ये चल रही है कि क्या मून से जरखेज चीजें निकाल कर ले जाई जा रही हैं, या इंसानियत या अमेरिका ने इतनी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली और चाइना ने कि ये मून से कोई चीज लेकर जा रहे हैं, या वहां पर ये उड़ रहे हैं एक दूसरे के, किसी को बता नहीं रहे। अब इस सूरत हाल के अंदर सवालात ही सवालात है, जवाब कोई नहीं है। देखिए, खास तौर पर आप ज़हन में रखिएगा, जो मुस्लिम टर्की साइंटिस्ट थे उन्होंने जो बात कही थी वो बड़ी क्लियर थी। उस बात के अंदर उन्होंने कहा था कि मरीज समेत दीगर जगहों पर जंग लग चुकी है और वहां पर इतनी तबाही हुई है, टेक्नोलॉजी वहां पर एडवांस है। हम तो सिर्फ अर्थ को देखते हैं, अर्थ जैसे कई प्लैनेट्स अब निकल आए हैं और मरीख और ये तमाम चीजें, वहां का इन्वायरमेंट बदल चुका है। वहां पर इंसान के पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि वो तबाह हो गए। आज अगर आप देख लें, अल्लाह कभी भी ना करे, इस जमीन के ऊपर कोई एटमी जंग छिड़ जाती है, आप देखिए ये इतने खतरनाक मिसाइल होंगे कि पूरी जमीन का नक्शा बदल जाएगा।
यहाँ पर मौसम इतना गर्द आलूद और सर्द हो जाएगा कि आने वाली नस्ल ही कोई पैदा नहीं हो पाएगी। और उसके बाद सूरज की रोशनी 50 या 100 साल तक जमीन पर नहीं पड़ सकेगी। इतना कार्बन डाइऑक्साइड और इतना फिजा के अंदर आलूदगी पैदा हो जाएगी कि जमीन पर नहीं आएगी। अब आप देखिए 100 साल तक सूरज की रोशनी ना हो तो आपके अर्थ का इन्वायरमेंट तो बदल जाएगा। अब यही सूरत हाल है कि हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये चल क्या रहा है। कि देखिए एक बात तो बिल्कुल तय है कि कोई मखलूक जो एग्जिस्ट करती है और उस मखलूक के बारे में अब ये सारे वर्किंग कर रहे हैं कि क्या वो उतर रहे हैं या अब हमें नजर आना शुरू हो गए। अगर देखिए मुर्ग अजान देता है और वो हदीस में है कि फरिश्ते को देखता है, आपकी इंसानी आंख नहीं देख पाती, हम जरासीम नहीं देख पाते जब तक माइक्रोस्कोप को हम ना लगाए। इसी तरह गधा वो शैतान को देखता है, इसका मतलब है उसकी आंख में जो लेंस लगा है वो हमारे पास नहीं है। और जेम्स वेब जो तस्वीरें उतार रहा है वो इंसानी आंख नहीं देख सकती। आप वहां पर पहुंच भी जाए तो आपकी आंख वो देख ही नहीं सकती। ये वो टेक्नोलॉजी है। इसी तरह ये यूएफओ, ये तमाम चीजें जो अब नजर आना शुरू हो गई हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी हमने उस लेवल की बना ली है कि अब टेलीस्कोप में वो चीजें कैद हो रही है, हमें पता चल रहा है कि आप ये देखिए कि वो मखलूक हो सकता है हमारे आगे पीछे हो। जैसे मिसाल के तौर पर कराची की एक फ्लाइट थी, उसमें आप ये देखिए कि पीए की फ्लाइट में उस पायलट ने तस्वीर बनाई, वो यूएफओ था। अब ये आपके रेडार पर डिटेक्ट नहीं हुआ तो इस सूरत हाल में हमने तो उसकी आवाज बंद कर दी, उस पर कभी गुफ्तगू नहीं की क्योंकि आपके पास कोई चीज ही नहीं है बताने के लिए क्या था। उसने कहा कि मैं इतने 1000 फीट की बुलंदी पर जहाज उड़ा रहा हूं तो मैंने अपनी आंखों के सामने एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा है जो अनआइडेंटिफाइड है, जिसको पता ही नहीं चला क्या। उसने वो फुटेज बना ली, तस्वीर आप देख रहे हैं, तो उसको तो बाद में चुप करवा दिया गया। लेकिन इस वक्त हर जगह से कहीं ना कहीं यूएफओज नजर आ रहे हैं। और ये तो कम से कम आपको जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, ये तो 70-80 साल में कभी ऐसे नजर ही नहीं आए थे। और हो सकता है ये पहले बहुत ज्यादा आते। जिस तरह आप देखिए इजराइली को, वो कहता है कि ये हजारों साल से आ रही है, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं। यानी जिस तरह हमारा जेम्स वेब जाता है, इनके भी यहाँ पर आ रहे हैं। अब मून पर कौन जा रहा है? देखिए ये अगर टेक्नोलॉजी एडवांस ना हो सकता, वो हजारों साल से जा रहे हो, वो रहते हो वहां पर और वो इनविजिबल हो। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि साइंस ने ऐसा सूट डिस्कवर कर लिया है कि आपके सामने अगर कोई सूट पहन ले तो आप उसको देख नहीं सकते, वो इल्यूजन होता है। इसी तरह इनके पास टेक्नोलॉजी है, वो आपको इल्यूजन में मुब्तला करते हैं या आपके पास वो लेंस नहीं है देखने के लिए कि आप उन लेंस की मदद से देख सके कि क्या वहां पर चीज है क्या नहीं। अब इंसानी आंख नहीं देख सकती स्टार्स पर क्या हो रहा है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी की मदद से उसको मैग्नीफाई करके तो देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं, इनके जवाब तलाश करने हैं कि ये कहां पर है, क्या हो रहा है। मून के ऊपर आकर ये कौन सी टेक्नोलॉजी, क्या वहां पर कोई जखायर है जिसको ले जाया जा रहा है या वहां पर उनका पड़ाव होता है या क्या चल रहा है। और इतने प्लैनेट जो है वो किस लिए बनाए गए हैं, वहां पर कौन सी मखलूक रहती है, हमसे क्या राब्ता करना चाह रही है या हम उनके साथ है। इवन के इसराइली ने बताया कि यरूशलेम के ऊपर भी उड़ने के लिए आते हैं और वहां पर आकर ऑब्जर्व करके जाते हैं। और कई इसराइल की एयरफोर्स के चीफ ने कह चुका है वो ऑलरेडी ये बात। उसने कहा कि हमने रोकने की भी कोशिश की है, हमारे रेडार ने डिटेक्ट भी किया, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो इस पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का तो खास तौर पर हमारी हुकूमत, इनका तो लेना ही देना कोई नहीं है क्योंकि हमें तो रोटियों के लाले पड़े हुए हैं कि हमें रोटी मिल जाए, रोटी आज नान है। हमने इन चीज़ों पर क्या फोकस करना और क्या सोचना है।